लेकिन ध्यान रखें जिन्हें पीठ में किसी भी प्रकार की कोई चोट लगी हो वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे, और इसी के साथ जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है वो भी अर्ध चक्रासन का अभ्यास नहीं करेंगे, और सभी कर सकते हैं। ये हमारी बैक की मसल्स को रिलैक्स करता है, थायराइड में लाभकारी है। जिन्हें स्लिप डिस्क है वो ध्यान से बिल्कुल आराम से करें। चलिए अब इस तरीके से खड़े हो जाएं, दोनों हाथ थाई के साइड में लेकर आएं। श्वास भरते हुए अपने एक हाथ को उठाएंगे, ध्यान रखें श्वासों के साथ चलें, और घुमाते हुए इस तरीके से कमर पर लाकर रखें। कमर को पूरा सपोर्ट दें। दूसरे हाथ को श्वास भरते हुए उठाएं, घुमाते हुए कमर पर लेकर आएं। यहीं से धीरे धीरे एक नया सांस भरते हुए पीछे जाएं। पैरों के घुटने बिल्कुल सीधे और पूर्ण आसन की स्थिति में होल्ड करें। धीरे से वापस आएं। हाथों को फिर से घुमाते हुए वापस आएंगे। अपने कंधों की मूवमेंट को बनाए रखें, फ्लेक्सिबिलिटी पर ध्यान दें। वापस आएं। एक लंबी गहरी सांस। अगर हम नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास करते हैं तो हमें भविष्य में सर्वाइकल जैसी समस्याओं का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ता, क्योंकि जब हम हाथ को पूरा एक्टिव रखते हैं, कंधे को एक्टिव रखते हैं, घुमाते हुए आते हैं जाते हैं, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। चलिए एक बार फिर से श्वास भरते हुए हाथ को उठाएंगे, घुमाते हुए पीछे लेकर जाएं। दूसरे हाथ को उठाएं, पीछे लेकर जाएंगे, कमर को पूरा सपोर्ट दें। पूरा श्वास धीरे धीरे श्वास निकालते हुए पूर्ण आसन की स्थिति में होल्ड। क्षमता अनुसार होल्ड करें या फिर मन ही मन 5 की काउंटिंग करें। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आएंगे। हाथों को फिर से घुमाते हुए वापस लेकर आएं। आंखें बंद, एक लंबी गहरी श्वास। श्वास बाहर। एक बार और। हाथों को पीछे लेकर जाएं बारी बारी। पूरा श्वास भरेंगे, पूर्ण आसन की स्थिति में होल्ड। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। धीरे से वापस। ब्रीदिंग को नॉर्मल होने दें। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। इसके बाद हम करेंगे वीरभद्रासन का अभ्यास, जो कि हमारे पैरों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। लेकिन ध्यान रखें जिनके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है या फिर जिनका नी रिप्लेसमेंट हुआ है वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे, और सभी इस अभ्यास को कर सकते हैं। इसके लिए अपने दोनों पैरों में 3 से 3.5 फीट का अंतर करें, या फिर मैक्सिमम अंतर करें जितना आप कर सकते हैं। अब अपने दोनों हाथों को इस तरीके से साइड्स में खोल लें। अपने सीधे पैर को इस तरीके से घुमा लें। पैर हमारा सामने है, हमें सीधी साइड जाना है। इस तरीके से पैर को सामने रखें। दोनों हाथ सीधे और खिंचे हुए, दोनों हाथ सीधे और खिंचे हुए। ध्यान रखें नाभि सामने की तरफ रहेगी, नाभि सामने। अब धीरे धीरे पहले पूरा श्वास भरेंगे, धीरे धीरे श्वास निकालते हुए सामने वाले घुटने को बेंड करेंगे इस तरीके से। लेकिन ध्यान रखें घुटना पैर के अंगूठे से बाहर ना जाए। ये अब यहीं पर, अब देखिए आपकी नाभि सामने है, यहीं से सिर्फ नाभि सामने ही रहेगी, गर्दन सामने। सामने वाले हाथ को देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8। स्ट्रेच को फील करें। 9 10। धीरे से गर्दन सामने, पैर को समय स्थिति में पहले के जैसा वापस लेकर आएं। अब अपोजिट साइड।
हाथ सामने खींचे हुए। जब आप होल्ड कर रहे होते हैं, पूर्ण आसन की स्थिति में होते हैं, तो पूरा ध्यान अपनी थाइस पर लगाने का प्रयास करें, होल्ड करें। चलिए, हाथ सामने खींचे हुए, नाभि आपकी सामने रहेगी, सिर्फ गर्दन मूव करेगी इस तरीके से। श्वास निकालते हुए घुटने को बेंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, धीरे से वापस। एक लंबी गहरी सांस। फिर से हाथों को खोल लें, राइट साइड जाएंगे, घुटने को श्वास निकालते हुए सामने की तरफ बेंड करेंगे। 1, हाथों की उंगलियां, जो हाथ आगे है उन उंगलियों को देखने का प्रयास। 2 3, स्ट्रेच को फील करें। 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस, पोजीशन बदलें। श्वास निकालते हुए घुटने को बेंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, वापस। फिर से एक लंबी गहरी सांस लें, श्वास बाहर। एक बार और अभ्यास करेंगे दोनों पैरों से। हाथ सीधे खींचे हुए, आपकी पोजीशन ये रहेगी, पहले इसी तरीके से खड़े हों सभी, ठीक है। अब अपने पैर को घुमा लेंगे सामने, ठीक है। सामने ही देखते रहें, सामने देखते हुए घुटने को बेंड करें, इसी तरीके से रुकें। अब धीरे से अपनी गर्दन सामने लेकर जाएंगे, जो हाथ सामने हैं उसकी उंगलियों को देखने का प्रयास और होल्ड करें। 1 2 3 4 5, थोड़ी देर और, 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। वेरी गुड। अपोजिट साइड। फिर से हाथों को सामने ही खींच कर रखें, नाभि सामने रहेगी। धीरे धीरे घुटने को बेंड करेंगे, गर्दन को सामने लेकर जाएं। 1 2 3, स्ट्रेच को फील करते रहें। 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, वापस आए। एक लंबी गहरी सांस। यह अभ्यास हमारे पीरियड्स को रेगुलर करता है, हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, थाइस की स्ट्रेचिंग बढ़ाता है और जो अतिरिक्त चर्बी होती है उसे कम करता है। बहुत ही अच्छा अभ्यास है, लेकिन जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है वो इस अभ्यास को बिल्कुल ना करें। अगला अभ्यास हम करेंगे जानु शीर्षासन का अभ्यास। लेकिन जिनकी ओवरी में प्रॉब्लम है या फिर स्लिप डिस्क है, वो आराम से करेंगे इस अभ्यास को, बिल्कुल धीरे धीरे, बहुत झटके के साथ नहीं। दोनों पैरों को सामने फैलाएं, अपने एक पैर को मोड़ें और अपोजिट थाई के बराबर में इस तरीके से लाकर रखें, मैक्सिमम अंदर की तरफ। अब अपने एक हाथ से अपने पैर का अंगूठा पकड़ें। नहीं पकड़ पा रहे कोई बात नहीं, जहाँ तक आपका हाथ जाता है वहाँ तक पकड़ें। पैर को यहाँ से काफ मसल्स के पास से भी पकड़ सकते हैं। अपने पैर को अगर हाथ आसानी से जा पा रहा है तो पैर का अंगूठा और उंगलियों को पकड़ें। अब यहीं से अपने एक हाथ को पैर के पास रखें, श्वास भरें। श्वास भरते हुए सेंटर में आएँ। सेंटर में आने के बाद धीरे धीरे जितना आसानी से नीचे जा सकते हैं, जितना स्ट्रेच ले सकते हैं उतना लें और मैक्सिमम अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार नीचे जाने का प्रयास करें। होल्ड करेंगे। साइड स्ट्रेच पर पूरा ध्यान रखें, अपना पूरा ध्यान यहीं पर केंद्रित करके रखेंगे। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस आएं श्वास भरते हुए, रिलैक्स। एक बार फिर से, इस बार हम 10 की काउंटिंग करेंगे।
आप प्रयास करें जितनी ज़्यादा देर होल्ड कर सकते हैं। अगर ना कर पाएँ तो 5 की काउंटिंग के बाद वापस आएँ। चलिए, सेंटर में आने के बाद श्वास निकालते हुए नीचे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। एक बार और श्वास भरते हुए हाथ को उठाएं, श्वास निकालते हुए मैक्सिमम नीचे जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। चलिए, ये थी जानु शीर्षासन की प्री तैयारी। अब असली वाला करते हैं। बिल्कुल सीधे हो जाएं, दोनों हाथ अपने घुटने के साइड में रखेंगे, पैर आपका पूरा एक्टिव रहेगा, सीधा रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, मैक्सिमम बॉडी को ऊपर की तरफ खींचेंगे। श्वास निकालते हुए पेट को अंदर की तरफ, और जहाँ तक बॉडी जा सकती है वहीं तक जाएं और होल्ड करें। जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है वो अपने माथे को अपने घुटने से टच करने का प्रयास करेंगे और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से गर्दन ऊपर लेकर आएंगे, दोनों हाथों को ऊपर। रिलैक्स। अब दूसरे पैर से अभ्यास करेंगे, इस तरीके से ही जैसे पहले आपने अपोजिट पैर से किया था। अपने पैर को पकड़ें, पैर को नहीं पकड़ सकते तो अपनी काफ मसल्स को पकड़ें। श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास निकालते हुए नीचे आकर होल्ड करेंगे। पूरा ध्यान बॉडी में पड़ने वाले खिंचाव पर। 1 2 3 4 5। वापस आएं। एक बार फिर से श्वास भरते हुए हाथ उठाएंगे, श्वास निकालते हुए मैक्सिमम नीचे जाएं और होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। एक बार और श्वास भरते हुए हाथ उठाएं, मैक्सिमम नीचे जाने का प्रयास। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आएं। अब बॉडी को सामने करेंगे, दोनों हाथ घुटने के साइड में रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, ऊपर की तरफ शरीर को खींचेंगे। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए पेट अंदर, मैक्सिमम नीचे आने का प्रयास। पूर्ण आसन की स्थिति में होल्ड। 1 2 3। अगर घुटने को माथे से टच नहीं कर पा रहे तो घुटने को देखने का प्रयास करें। 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। हाथों को घुमाते हुए वापस आएं। रिलैक्स। बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। अब आप अपने दोनों पैरों को इस तरीके से पास लेकर आएंगे, मैक्सिमम अंदर की तरफ जितना ले जा सकते हैं। दोनों हाथ इंटरलॉक। अब हम करेंगे बटरफ्लाई पोज यानी कि तितली आसन, जो कि महिलाओं के लिए विशेष लाभकारी है। पीरियड्स की अनियमितता को दूर करने के लिए, PCOS PCOD में और भी बहुत सारी समस्याओं में। चलिए, पैरों को हल्के हल्के मूव कराते रहें। थाई जॉइंट्स पर अपना ध्यान बनाकर रखें।
स्ट्रेच को, खिंचाव को महसूस करते रहें। अब अपने दोनों घुटनों को एक साथ ऊपर लेकर आएंगे श्वास भरते हुए। रोक कर रखें, स्ट्रेच को फील करें, आंखें बंद। पहले देख लें, अगर नए अभ्यासी हैं, पुराने हैं तो अब आंखें बंद कर लें। धीरे से श्वास निकालते हुए नीचे लेकर आएं। नीचे लेकर आते हुए प्रयास करें अपने घुटनों को मैक्सिमम ज़मीन की तरफ टच करने का। फिर से श्वास भरते हुए, श्वास निकालते हुए, श्वास भरते हुए ऊपर, रोक कर रखेंगे, श्वास निकालते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे। थाइज़ में हल्की कंपन हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, उसे महसूस करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा है वो। इसका मतलब आसन का, अभ्यास का आपके शरीर पर सकारात्मक प्रभाव चल रहा है। चलिए, श्वास भरते हुए ऊपर होल्ड करें। 1 2 3 4 5। धीरे से नीचे लेकर जाएं। नीचे जाकर प्रयास करें अपने घुटनों को फ्लोर से टच करने का। 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए फिर से 1 2 3 4 5। श्वास निकालते हुए नीचे 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अभी घुटनों को पकड़े रहें, बद्ध कोणासन का अभ्यास। पूरा श्वास भरेंगे, धीरे धीरे श्वास निकालते हुए मैक्सिमम नीचे आने का प्रयास। कोशिश करें आपकी कोहनियाँ फ्लोर से टच हो जाएं। अगर ना टच हो तो जहाँ तक हो सके वहाँ तक जाएं और होल्ड करें। धीरे से वापस आएंगे। रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस लें। एक बार और पूरा श्वास भरें। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए मैक्सिमम नीचे आने का प्रयास। 1 2 3 4। थाई जॉइंट में खिंचाव को महसूस करें। 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। धीरे से वापस। वेरी गुड, बहुत अच्छा अभ्यास। एक बार फिर से पूरी श्वास भरें, आंखें बंद। इस समय आप पूरा फोकस अपने शरीर पर रखेंगे, श्वासों पर। धीरे धीरे जब नीचे जाएंगे तो अपना फोकस थाई जॉइंट्स पर लेकर आएं। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। धीरे से वापस आएंगे। रिलैक्स। अपने पैरों को सामने खोल दें। थोड़ी देर पैरों को रिलैक्स करें। टाइम बहुत जल्दी होता है। अगला अभ्यास हम करेंगे भुजंगासन का अभ्यास, जो कि हमारे बैक पेन के लिए, स्लिप डिस्क के लिए सभी में लाभकारी है। और इसी के साथ ये कब्ज़ में भी बहुत लाभकारी है, क्योंकि जब हम भुजंगासन का अभ्यास करते हैं तो पेट पर दबाव पड़ता है, तो उसके लिए भी ये लाभकारी है। चलिए, अपने मैट पर पेट के बल लेट जाएं। अब हम करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन का अभ्यास लगभग सभी के लिए सेफ है, लेकिन जिनका अभी हाल ही में 2 या 3 महीने पहले ऑपरेशन हुआ है, कोई सर्जरी हुई है पेट से संबंधित, वो ना करें। जिन्हें अल्सर की प्रॉब्लम है वो ना करें, और सभी आराम से अभ्यास करें। जिन लोगों को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे।
हल्का स्ट्रेच लेंगे, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे। चलिए, पीछे से दोनों पैरों को पास लेकर आएं, मिलाएंगे दोनों हाथ चेस्ट के साइड में। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे। हाथों को चाहे तो बिल्कुल सीधे रखें या फिर हल्के से बेंड भी रख सकते हैं। जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो सामने देखेंगे, जो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं वो पूर्ण भुजंगासन में जाएंगे। धीरे धीरे गर्दन को पीछे लेकर जाएं। जब आप गर्दन पीछे लेकर जा रहे हैं तो पूरा ध्यान अपनी कमर के बीचों बीच रखें और होल्ड करें। 1 2 3 4 5। धीरे से गर्दन सामने लेकर आएं, बॉडी को डाउन करेंगे, रिलैक्स। बॉडी को ढीला छोड़ें, रिलैक्स करें। हर अभ्यास, हर आसन को फील करते हुए चलें।